हेलो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये क्लास 7 मैथ्स की वीडियो है जो मिशन कोशिश के तहत वर्कशीट तैयार की गई है। आइए देखते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा पे हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, पूर्ण संख्या, पूर्णांकों को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कैसे करते हैं। आओ पहले इसे मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं आप भली भांति जान चुके हैं। कौन कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे और अनंत तक चलती रहती है और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। ये पिछली वीडियो में भी समझ चुके आप, फिर रिवीजन हो गया इसका। अब प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक संख्या रेखा है जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं और इनको कैसे दर्शाना है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एक संख्या रेखा खींचेंगे, इनके दोनों तरफ क्या लगाएंगे, हम एरो या तीर का निशान। इसका मतलब ये है कि संख्या रेखा दोनों तरफ आगे अनंत तक बढ़ती रहती है। अब हमें प्राकृतिक संख्या दिखानी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर दूरी पे जितने दिखाने हमको, 1 से दिखाने 6 तक, तो 1 से 6 तक प्राकृतिक संख्या लिखेंगे हम बराबर दूरी पे। जैसे ये 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए पूरा नहीं दिखा पा रहे हम। इस तरह से आप संख्या रेखा खींचेंगे और इस पे हम, जैसे मैंने कहा, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाइए। तो 1 समान दूरी पे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये हमने 1 से 5 तक की क्या कर दी, प्राकृतिक संख्याओं को दिखा दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग भली भांति प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना जान चुके होंगे। अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में किसी भी संख्या से दाईं ओर बढ़ने पर संख्याओं का मान बढ़ता जाता है और बाईं ओर घटता जाता है। ये हम नीचे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर जब प्रदर्शित करने की होगी तब हम यहाँ पे की विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए अगले देखते हैं, पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, शून्य को सम्मिलित करके 1 2 3 और अनंत तक, ये भी सारी धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है शून्य का। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित किया जाए तो सारी के सारे संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हमने कहा कि शून्य से लेके और 7 तक की पूर्ण संख्या को क्या करें, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे सबसे पहले और यहाँ शून्य को सम्मिलित करेंगे। 0 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ स्पेस कमी है, इस प्रकार आगे 7 तक चलेंगे। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि पूर्णांक में सिर्फ शून्य को सम्मिलित करना होता है। बढ़ते आगे नंबर 3 पे, पूर्णांक जिसकी बात हो रही है,
पूर्णांक में क्या होता है प्यारे बच्चों, पूर्णांक में 0 और दाहिनी ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। ये संख्या रेखा खींची हमने, यहाँ पे लिया हमने 0, शून्य प्रदर्शित करा। अब शून्य से दाहिनी ओर ये है हमारा 1 2 3 4 और शून्य के बाईं ओर हम दिखाएंगे -1 -2 तक। आगे जगह कम है इसलिए हम अब प्यारे बच्चों इस पे जानने की आवश्यकता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप शून्य से दाहिनी ओर इस तरफ को जब हम बढ़ते हैं तो अंकों का मान बढ़ता जाता है। 1 के बाद 2 3 4 5 संख्याएं बढ़ती रहती हैं। अब बाईं ओर चलने पे, शून्य से बाईं ओर चलने पे संख्या का मान या अंकों का मान क्या होता है, कम होते जाता है। तो -1 क्या होगा, बड़ा होगा -2 से भाई, -2 छोटा हो गया। -2 क्या होगा, -1 से छोटा होगा। जितनी आगे बढ़ेंगे हम बाईं तरफ ऋणात्मक में, संख्या का मान उतना कम होता जाता है। भली बात समझ चुके होंगे आप इसे। देखिए इसमें क्या लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र में शून्य के दाईं ओर बढ़ने पर संख्याओं का मान बढ़ता है और 0 से बाईं ओर बढ़ने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, घटता जाता है। इतना क्लियर हो गए। अब आपके लिए है, आपने स्वयं करना है। यहाँ पे आपके लिए है, ये स्वयं करके सीखिए। संख्या रेखा पे क्या दर्शाना आपने, संख्या रेखा है ये, इस पे आपने दर्शाना भाई, क्या दर्शाना है, 0 और यहाँ 6 तक बढ़ना है आपने। आगे यहाँ तक बढ़ना है 6 तक, और यहाँ कहाँ तक, -5 तक। यहाँ कहाँ तक, -5 तक। इस प्रकार से आपने इसे प्रदर्शित करना अपनी नोटबुक में। आओ इसे मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं इसी वर्कशीट में। पूर्णांकों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं आप जानते हैं, जोड़, योग की संक्रिया, घटाव मतलब घटाने की संक्रिया, गुणा की और भाग की संक्रिया, 4 संक्रियाएं होती हैं। आओ देखते हैं नंबर 1 कि जोड़ने पे पूर्णांकों की संक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है प्यारे बच्चों, -5 में क्या जोड़ना है, -6 जोड़ना है भाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे -5 और -6। अब -5 छोटा है और -6 बड़ा है, इसलिए जो आएगा 6 में से हम क्या घटाएंगे, -5 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1। तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा -1। तो -1 को लिखते नहीं है, यूनिवर्सल है वो, इसलिए किसी भी अंक के साथ कोई जब चिन्ह नहीं होता है तो धनात्मक होती है वो अंक या संख्या, इसलिए 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि 2 पूर्णांकों को जोड़ने पे परिणाम भी पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद आप भली भांति समझ जाएंगे। ऋण 8 में जोड़ना है, जैसे
क्या जोड़ना है? 12। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम 12 और धन ऋण 8 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब 12 में से धन ऋण का ऋण होता है और 8 घटाएंगे, तब हमारा क्या होगा? जो शेष होगा वो 4 आएगा। समझ गए? इसी तरह वर्कशीट के अनुसार देखेंगे आप इसी सवाल को, तो ऋण 8 जोड़ करना है, संक्रिया है हमारी जोड़ की, तो 12। ऋण 8 है और धन 12 है, तो बड़े कौन है? 12 बड़ा है, तो चिन्ह भी बड़े का लगेगा। तो ऋण 8 है और धन 12, 12 में से 8 घटाया कितना बचा? 4। तो ये 4 हमारा क्या आएगा? उत्तर आ गया। अब जोड़ की संक्रिया भली भांति जान चुके होंगे प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले घटाने पे, घटाव की संक्रिया पूर्णांकों पे। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, ऋण 13 में से घटाना है, क्या घटाना है? 5 घटाना है। अब घटाने की क्रिया में दोनों तरफ क्या है हमारे पास? ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दोनों ऋणात्मक जुड़ जाते हैं, तो चिन्ह लगेगा ऋण का और दोनों जुड़ जाएंगे। 13 में 5 जोड़ेंगे तो ऋण 18 प्राप्त होगा हमें। इधर समझोगे? अब आप क्या करेंगे? एक और उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। अब हमको ऋण 18 में क्या घटाना है? ऋण 7 घटाना है हमको, तो आएगा ऋण 18 और ऋण 7, तो इसमें जुड़ जाएंगे ऋण 18 और ऋण 7, 18 7 25 से ऋण 25 हमको प्राप्त हो जाएगा। इतना समझते होंगे प्यारे बच्चों। अब जो इसमें बन के आता है हमारे पास, दो पूर्णांक संख्याएं हैं को घटाने पर परिणाम भी क्या होता है? पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक क्या होता है? व्यवकलन या घटाव के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये आता है। बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, तीसरे है इसमें गुणा की संक्रिया, कि पूर्णांकों पे गुणा का क्या नियम लागू होता है। तो गुणा के अंतर भी ये क्या होते हैं? समृद्ध होते हैं। वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा है एक उदाहरण, ऋण 21 को किससे गुणा करना है? 0 से। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं अगर किसी भी अंक को या संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल या जो प्राप्त अंक की संख्या होती है वो 0 प्राप्त होती है। तो 0 गुणा 12, तो हमारा गुणनफल आएगा, जो प्राप्त होगा हमको 0 प्राप्त होगा। तो ऋण 21 गुणा 0, तो होगा हमारे पास 0। एक और उदाहरण की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा 15 गुणा 0 या 15 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर आया 15 शून्य की 0 या 0 15 में क्या 0 0। इसी प्रकार हम अगर इसको ऋणात्मक में देखते हैं तो ऋण 25 गुणा 0, जो प्राप्त होगा हमारे पास गुणनफल 0। अब हम समझ चुके हैं कि किसी भी अंक या संख्या को, चाहे पूर्णांकों को, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारे पास जो प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है। इतना आप समझ चुके होंगे। अब इसे मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ते हैं। चौथी जो संक्रिया है वो भाग की है।
पूर्णांकों पे। देखिए ऋण 8 को ऋण 4 से भाग देने पर, देखिए ऋण 8 को क्या करना है, भाग देना है ऋण 4 से भाई। ओके, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, ऋण 8 का भाग किस में देना है, ऋण 4 में। तो ऋण 4 ऊपर आएगा और बट्टे ऋण 8 ऊपर आएगा। अब ये दोनों तरफ अंश में भी और हर में भी क्या माइनस या ऋण का चिन्ह है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये आ जाएगा 4/8 और ये 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 1/2 प्राप्त होगा हमें। मिटाते हैं इसे। तो ये जो निकल के आया है आप समझ के होंगे कि जो यहाँ पे देखेंगे, अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर किस में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है। किस में आ रहा है, भिन्न में, भिन्न के रूप में प्राप्त हो रहा है। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। जो अभी प्राप्त होगा 1/2 या 3/4 ऐसा जब आता है तो वो समृद्ध नहीं होते हैं। किसके अंतर्गत, भाग के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, ये इतना आप समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ कि आप स्वयं करके सीखने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। स्वयं करके सीखें। मूल्यांकन प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न प्रश्नों के हल करें, वो परिणाम समृद्ध है या नहीं लिखना है। ये 1 2 3 4 5 ये 8 प्रश्न आप लोगों के लिए है और इसे अपने वर्कशीट में हल करना है और ग्रुप में भी भेजना है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए ओके।